हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया था कि मैं अपना थर्मोडायनेमिक का एक सीरीज़ चालू करने वाला हूं। तो मैंने वो सीरीज़ चालू किया है। तो मैं पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ा रहा हूं। एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ाने के लिए जो मैंने बुक रेफ़र किया है उसका नाम पीके नाग है, और बहुत सारे कॉलेज में यही बुक रेफ़र किया जाता है। तो थर्मोडायनेमिक पढ़ने के लिए आपको पहले ये देखना समझ में आना चाहिए कि 11th और 12th में भी आपने थर्मोडायनेमिक पढ़ा है। अगर आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस आप ये वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो थर्मोडायनेमिक जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स नहीं लिखे हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने वही पॉइंट लिखा है, और बाकी जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से आप नोट्स बना सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक जैसे आप देख सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक दो वर्ड से मिलके बना है। एक होता है थर्मो और दूसरा होता है डायनेमिक। यहाँ पे थर्मो का मतलब हीट है एंड डायनेमिक का मतलब मोशन है। तो इस चैप्टर में हम लोग किस चीज़ का स्टडी करने वाले हैं? जो हीट का मोशन होता है। हीट का मोशन किसके वजह से होता है? टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से होता है। ओके, तो हम लोग ये यहाँ पे बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? जो हीट का मोशन हो रहा है उसके बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। तो थर्मोडायनेमिक अगर कोई पूछे क्या है तो आपको बताना है कि थर्मोडायनेमिक इज अ सब्जेक्ट ऑफ हीट इंटरेक्शन, वर्क इंटरेक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द एक्सटर्नल सिस्टम। ओके, फिर ये जो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट है वो सर्टेन बेसिक लॉ पे है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ व्हाट इज अ लॉ? देयर इज अ डिफरेंस। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, लॉ और रूल के बीच में डिफरेंस है, एंड प्रिंसिपल भी अलग है। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है और लॉ मतलब नियम होता है। लॉ कब आता है? लॉ मतलब क्या होता है कि जिसका मैथमेटिकली कोई प्रूफ नहीं होता है। लॉ मतलब है कि वो एग्जिस्टेंस में कैसे आता है? कॉमन एक्सपीरियंस से आता है। अगर आप इसको लॉ को मानेंगे नहीं, अगर आपके पूरा प्रूफ है, जैसे मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि कुत्ते का पूंछ टेढ़ा नहीं सीधा होता है, तो आप उसको एक पाइप के अंदर बांध के रखे हुए हैं और उस पर बहुत मेहनत किया, फिर भी जब थोड़ी देर बाद देखा तो वो टेढ़ा का टेढ़ा ही है। इसके लिए लॉ को मानने में ही भलाई है, उसके ऊपर बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो कॉमन एक्सपीरियंस है लेकिन उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ है नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में। लॉज आपको पता चल गया है क्या है कि जिसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है वो ऐसे ही एग्जिस्टेंस में कैसा है? कॉमन एक्सपीरियंस के थ्रू आया है। तो अब हम लोग देखते हैं थर्मोडायनेमिक हम लोग पढ़ते कैसे। थर्मोडायनेमिक जो बाकी सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक बाकी सब्जेक्ट से अलग कैसे है? तो थर्मोडायनेमिक हमें मेन है टेम्परेचर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, और सारे सब्सटेंस के पास कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। इसके लिए थर्मोडायनेमिक एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब हम लोग थर्मोडायनेमिक पढ़ते कैसे हैं? तो थर्मोडायनेमिक हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक होता है मैक्रोस्कोपिक व्यू एंड एक होता है माइक्रोस्कोपिक व्यू, जैसा कि मैंने नोट में मेंशन ही किया है, आप देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट क्या होता है, पहले हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट में जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि मैंने लिखा है एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। सारा सब्सटेंस हम लोग का मॉलिक्यूल से बना होता है, और इस व्यू पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे ईच ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर द एनालिसिस। इसलिए इस व्यू पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो भी हम लोग मॉलिक्यूल से कंसीडर कर रहे हैं उसके ऊपर जो भी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है वो ईच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कंसीडर कर रहे हैं। इसके लिए जो एवरेज होगा इसके ऊपर, एवरेजिंग ऑफ विच मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ए स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक। और इसके लिए ये जो माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक भी बोलते हैं। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ व्यू पॉइंट है स्टडी का, वो क्या है? मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट है। व्हेन द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कंसिडर्ड फॉर द एनालिसिस। मतलब क्या है? जब हम लोग सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर को एनालिसिस कर लेते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल्स को नहीं कंसीडर करते हैं, तो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है? मान के चलिए आप एक एग्जांपल लीजिए कि अगर आपने एक ऑडिटोरियम एज्यूम कर लीजिए कि आपका वो है, अगर आपने उसमें से 4 मॉलिक्यूल निकाले तो हो सकता है कि चारों बॉयज हो, या तो हो सकता है चारों गर्ल्स हो, या हो सकता है 2 बॉयज हो 2 गर्ल्स हो, या 3 बॉयज हो 3 गर्ल्स हो। तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी होती है। तो जो इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं लेकिन हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट में क्या कर रहे थे? एक एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे थे, तो हम लोग को अच्छे से पता चल रहा था। माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट में लेकिन क्या है? हम लोग सर्टेन क्वांटिटी मान लेते हैं और उसी क्वांटिटी में जो चीज़ होता है उसके हिसाब से हम लोग मान लेते हैं कि पूरे के पूरे वॉल्यूम में वही हो रहा होगा। तो ऐसे व्यू पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट बोलते हैं। और इसके लिए इस थर्मोडायनेमिक को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक बोलते हैं।
और जितना भी चैप्टर हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो सब के सब कौन से होंगे, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक के रिलेटेड होंगे। मतलब कि क्या है, हम लोग सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर को एज्यूम करके उसके हिसाब से पूरे वॉल्यूम के बारे में स्टडी करेंगे, तो वो होता है मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। थैंक यू फॉर बी कंटिन्यू विद द सेकेंड पार्ट।